हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं डिज़ाइनर बेबी फ्रॉक फॉर 3 to 4 ईयर बेबी गर्ल, जिसके लिए यहाँ पे मैंने कॉटन का फैब्रिक लिया है। जो प्रिंटर फैब्रिक है वो मैंने लिया है 1 मीटर और जो प्लेन फैब्रिक है वो मैंने लिया है सिर्फ 1/2 मीटर। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, सबसे पहले फैब्रिक को हमने 4 फोल्ड किया हुआ है। सबसे पहले हमें टॉप का पार्ट कट करना है। तो यहाँ से शोल्डर का पार्ट मैं लूँगी 5.5 इंचेस। आर्म होल भी मैं लूँगी यहाँ पे 5.5 इंचेस। दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए हमें लाइन ड्रॉ करना है। अब देखिए, यहाँ पे लेना है हमें चेस्ट का पार्ट, तो वो मैं ले रही हूँ यहाँ पे 8 इंचेस। यहाँ पे चेस्ट का जो भी मेजरमेंट हो उसे डिवाइड बाई 4 करके उसमें 1 इंच ऐड करना है सिंगल आर्म्स के लिए। ऊपर से लेंथ में लूँगी 12 इंचेस और यहाँ पे आएगी हमारी कमर की चौड़ाई, वो मैं ले रही हूँ 7 इंचेस। अब यहाँ पे हम दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए लाइन ड्रॉ करेंगे। राउंड शेप देते हुए हमें आर्म होल ड्रॉ करना है, तो इस तरह से हम आर्म होल ड्रॉ कर लेंगे। नेक की चौड़ाई मैं लूँगी यहाँ पे 3 इंचेस और लेंथ में लूँगी यहाँ पे 5 इंचेस फ्रंट के लिए और बैक की लेंथ में लूँगी 3 इंचेस। तो यहाँ पे हम राउंड शेप ड्रॉ करेंगे बैक के लिए और उसके बाद हमें यहाँ पे स्क्वायर बनाना है। उसके बाद यहाँ पे हमें मार्किंग करना है 3.5 इंचेस पे एक मार्क करेंगे और यहाँ से हम क्रॉस में लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से। तो ये हो जाएगा हमारा फ्रंट का नेक। तो सबसे पहले हमें बाहर का नेक कट करना है, तो इस तरह से ही हमने कट कर लिया है। अब अंदर से हमें एक पार्ट को निकाल लेना है, वो होगा हमारा बैक का पार्ट। और ये जो हमारा फ्रंट का पार्ट है उसे वापस हम अच्छे से 2 फोल्ड करते हुए ये जो हमारी नेक लाइन है उसे हम कट कर लेंगे। ये देखिए, ये है हमारा फ्रंट का पार्ट और ये होगा हमारा बैक का पार्ट। अब देखिए, मैंने ये लेफ्ट ओवर फैब्रिक लिया हुआ है जिसके ऊपर हमने जो बैक का पार्ट कट किया था उसे रखते हुए हम सेम एज इट इज से कट कर लेंगे, तो वो होगा हो जाएगा हमारा बेस का फैब्रिक बैक पार्ट के लिए। तो इस तरह से हमने कट कर लिया है। अब देखिए, बॉटम को कट करने के लिए फैब्रिक को हमने फिर से 4 फोल्ड में लिया हुआ है। यहाँ पे लेंथ मैंने ली है 20 इंचेस। अब जो हमने टॉप का पार्ट कट किया था उसे 2 फोल्ड करते हुए यहाँ पे हम हल्का सा क्रॉस में रखेंगे और इसे हम मार्क कर लेंगे और यहाँ पे हम हल्का सा राउंड शेप ड्रॉ करेंगे। उसके बाद इस पॉइंट को हमें क्रॉस में एक्सटेंड करते जाना है इस तरह से और यहाँ पे हल्का सा राउंड शेप ड्रॉ करेंगे नीचे की तरफ। तो इस तरह से हमने मार्किंग कर ली है बॉटम के पार्ट की, जिसे हमें कट कर लेना है। तो ये होगा हमारा बॉटम का पार्ट। हमारे पास इस तरह के 2 पीस होंगे फ्रंट और बैक के लिए। अब देखिए, फ्रंट पार्ट में हमें पैटर्न करनी है, तो बैक का पार्ट हम सेपरेट कर लेंगे और ये जो हमारा फ्रंट का पार्ट है यहाँ पे हमें इसे 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेना है। तो एक तरफ से हमें 5 इंचेस पे एक मार्क करना है और इस लाइन को हमें नीचे तक एक्सटेंड कर लेना है। हल्का सा क्रॉस में मैंने नीचे तक इसे एक्सटेंड कर लिया है और इस लाइन को हम कट करके इसे 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। अभी जो हमने प्लेन फैब्रिक लिया है वो मैंने 2 फोल्ड में लिया हुआ है। ये 2 फोल्ड मैंने लिया है अप्रॉक्स 12 इंचेस जितना। और जो हमने फ्रंट का पार्ट 2 हिस्सों में डिवाइड किया था उसका एक पार्ट हम इस तरह से क्रॉस में रखेंगे और इसे हमें मार्क कर लेना है और ये होगी हमारी लेंथ और यहाँ से राउंड शेप ड्रॉ कर लेंगे हम। तो इस पार्ट को हम पैटर्न की तरह यूज़ करेंगे।
इसे हमें कट कर लेना है। तो इस तरह का पार्ट हमने कट कर लिया है, जिसे हम फ्रंट पार्ट में यूज़ करेंगे और यहाँ पे हमें प्लिट्स डालनी है। अब बढ़ते हैं स्टिचिंग की ओर। तो सबसे पहले ये हमारा फ्रंट का टॉप पार्ट है, जिसे मैंने रॉन्ग साइड पे रखा है। ये देखिए, इसके ऊपर हमें नेक के शेप का स्ट्रिप कट किया हुआ है, जिसे हम इसके ऊपर उल्टा रखेंगे और दोनों को अच्छे से मिलाएंगे। उसके बाद हमें यहाँ पे सिलाई कर लेना है। दोनों को अच्छे से मिलाने के बाद हमें ये देखिए हमने सिलाई लगा दी है। अब यहाँ पे हम हल्के हल्के कट लगाएंगे। तो कट लगाते वक्त ध्यान रखिए कि आपकी सिलाई ना कटे। उसके बाद हमें इसे राइट साइड पे टर्न करना है और राइट साइड पे आपको इस तरह से फोल्ड करके सिलाई कर लेना है और इस तरह की स्ट्रिप हमें बाहर रखना है। तो इस तरह से फोल्ड करते जाना है और सिलाई लगा के यहाँ पे हमें स्ट्रिप को फिक्स कर लेना है। देखिए यहाँ पे मैंने इस तरह से सिलाई लगा दी है। तो ये हमारा नेक तैयार है। अब जैसे हमने नेक बनाया था वैसे ही हमें आर्म होल तैयार करने हैं। तो आर्म होल की शेप का हमने स्ट्रिप कट किया है, जिसे हम यहाँ पे सिलाई कर लेंगे। तो ये हमने रॉन्ग साइड पे रखा हुआ है और स्ट्रिप को भी मैंने रॉन्ग साइड पे रखा हुआ है। उसके बाद जैसे हमने नेक पार्ट तैयार किया था वैसे ही हम राइट साइड पे टर्न करके स्ट्रिप को फोल्ड करके सिलाई कर लेंगे। तो ये हमारा आर्म होल बिल्कुल तैयार है। अब हम बैक का पार्ट तैयार करेंगे। तो ये हमारा बैक का पार्ट है, जिसे मैंने राइट साइड पे रखा हुआ है। इसके ऊपर हमें बेस का फैब्रिक जो हमने कट किया था उसे हम उल्टा रखेंगे इसके ऊपर और उसके बाद हम नेक लाइन, आर्म होल और दूसरे आर्म होल में सिलाई कर लेंगे। ये देखिए हमने सिलाई लगा दी है। अब यहाँ पे हम हल्के हल्के कट लगाएंगे। कट लगाते वक्त ध्यान रखिए कि आपकी सिलाई ना कटे। उसके बाद यहाँ से हमें इसे टर्न करना है। तो यहाँ से हम इसे राइट साइड पे टर्न कर लेंगे। तो ये हमारा आर्म होल और नेक पार्ट बिल्कुल तैयार है। अब एक हमारा राइट पार्ट है, जिसके ऊपर दूसरा पार्ट हम इस तरह से उल्टा रखेंगे और यहाँ पे हम करेंगे शोल्डर फिटिंग। दोनों तरफ सिलाई लगा के आपको शोल्डर फिटिंग कर लेना है। ये हमने शोल्डर फिटिंग कर लिया है। अब हम बॉटम का पार्ट तैयार करेंगे। तो ये है हमारा फ्रंट का बॉटम, जो हमने पैटर्न करने के लिए कट किया था प्लेन फैब्रिक, वो हम इसके ऊपर उल्टा रखेंगे और यहाँ पे हमें सिलाई लगा के दोनों को ज्वाइन कर लेना है। ज्वाइन करने के बाद हम इसे राइट साइड पे टर्न करेंगे इस तरह से और इसके ऊपर हम इस पार्ट को उल्टा रखेंगे और यहाँ पे भी हम सिलाई कर लेंगे। तो इस तरह से हमारे तीनों पार्ट ज्वाइन हो जाएंगे। ये देखिए हमने इस तरह से ज्वाइनिंग कर लिया है। अब ये जो हमारा पूरा पार्ट है एक्स्ट्रा, इसमें हमें प्लिट्स डालनी है। तो इस तरह से हम एक ही तरफ की प्लिट्स डालेंगे। तो यहाँ पे आपको सिंपल प्लिट्स डालनी है और सिलाई करके यहाँ पे इसे फिक्स कर लेना है पूरी लेंथ में। तो देखिए यहाँ पे मैंने प्लिट्स डाल दी है और इसकी चौड़ाई मैंने इतनी ही रखी है जितना हमारा टॉप का पार्ट हो। अब हम टॉप और बॉटम को ज्वाइन करेंगे। तो इसके ऊपर हमें टॉप का पार्ट इस तरह से उल्टा रखना है और यहाँ पे सिलाई कर लेंगे हम। और ये है हमारा बैक का बॉटम। तो इसके ऊपर इस पार्ट को हम उल्टा रख के टॉप और बॉटम को ज्वाइन कर लेंगे। तो ये हमने टॉप और बॉटम को ज्वाइन कर लिया। इसी तरह से मैंने बैक साइड को भी ज्वाइन कर लिया है। अब हमें इसे रॉन्ग साइड पे टर्न कर लेना है फिटिंग के लिए। रॉन्ग साइड पे टर्न करने के बाद हम दोनों पार्ट्स को अच्छे से मिलाएंगे और उसके बाद हमें यहाँ पे दोनों आर्म होल को अच्छे से मिलाने के बाद 1 इंच के डिफरेंस पे नीचे तक सिलाई कर लेना है। ऊपर से नीचे तक हम 1 इंच के डिफरेंस पे सिलाई कर लेंगे और इस तरफ भी हमें दोनों पार्ट्स को अच्छे से मिला के नीचे तक
सिलाई कर लेना है। ये देखिए हमने फिटिंग करके इसे राइट साइड पे टर्न कर लिया है। अब हमें नीचे की बॉर्डर को फोल्ड करना है, तो इसे सिंपली आप बैक साइड पे इस तरह से डबल फोल्ड करके सिलाई कर लीजिए पूरी लेंथ में। ये देखिए हमने बॉर्डर को फोल्ड कर लिया है और यहाँ पे हम फैब्रिक बटन से इसे डेकोरेट करेंगे। आप कोई भी रेडीमेड बटन यहाँ पे लगा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने इस तरह से बटन को लगा दिया है और फाइनली इसी के साथ ही हमारा डिज़ाइनर बेबी फ्रॉक बिल्कुल तैयार हो चुका है। गाइस तैयार हमारा डिज़ाइनर क्यूट बेबी फ्रॉक फॉर 3 to 4 ईयर बेबी गर्ल। अगर आपको हमारी डिज़ाइन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और गाइस अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ उस बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारे आने वाली कोई भी वीडियोस को मिस ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।